ध्यान रखने वाली ये भी है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो पहले यहां पॉइंट था 50 रुपए पे, इतना क्वांटिटी प्राइस पे। जब प्राइस इतना हुआ तो पॉइंट यहां आ गया। इसको कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन अलोंग द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, जब सिर्फ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट को बदलो, सिर्फ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को, बाकी सब कांस्टेंट है। तो जो ये पॉइंट यहां से यहां आ गया, इसको कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अगर मैं बोलूं लेट्स से 20 रुपए पे कितना प्राइस, इतना क्वांटिटी, लेट्स से 3 की क्वांटिटी है, एग्जांपल है। तो अब ये पॉइंट यहां से ट्रेवल करके कहां आ गया, यहां, है ना। ऐसे लग रहा है कि पॉइंट ऊपर नीचे मूव कर रहा है। तो जब भी सिर्फ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बदले, बाकी सब कांस्टेंट हो, और ये बदलता रहे क्वांटिटी, तो इसको कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। देखिए फैन, जब भी आपको कोई बोले कि यार ये मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व क्या होता है, आप बोले को देख भैया, अगर सिर्फ तू बाकी सब कांस्टेंट रखेगा फैक्टर्स को, और सिर्फ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को बदलेगा, तो ऐसा लगता है कि पॉइंट कभी 10 रुपए पे यहां आ रहा है, 30 रुपए पे यहां जा रहा है, 50 रुपए पे यहां आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि पॉइंट मूव कर रहा है डिमांड कर्व पे, कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, है ना। ठीक है, इसके बाद आ गया शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस बदले ही ना और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ या घट जाए। जब हम एक एक करके अदर फैक्टर्स जिसको हमने कांस्टेंट रखा हुआ है उसको बदलें, तब डिमांड कर्व शिफ्ट करती है। देखते जवाब कैसे, ये सबने बना दिया क्लियरली, ठीक है। इसको मिटा दूं मैं, सबने बना दिया। अब जब कब अब इकोनॉमी क्लास में ना 2-3 कलर के पेन रखना, क्योंकि हमें कर्व्स ड्रॉ करनी होती हैं, तो थोड़ा अलग अलग पेन से समझ में ज्यादा आता है। रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, ये तो थोड़ा assumptions हैं। रियल लाइफ में तो प्राइस पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, रियल लाइफ में तो एडवर्टीजमेंट लगातार हो रही है, टेस्ट और प्रेफरेंस लगातार बढ़ रहे हैं, फैशन लगातार बदल रहा है। अब देखो, अब सिर्फ शादी को नोटिस कर लो, अभी जम्मू में शादियों का सीजन है, तो हर बारी शादी में कोई नया, क्या बोलेंगे उसको, नया शोधा होता है, ना कुछ नई चीज ऐड होती है, कोई ना कोई नई खर्चे ऐड हुए होते हैं फैशन की वजह से। जो चीज़ लोग बॉलीवुड में ऑब्जर्व करते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग्स और ये और वो, जिनको ना मतलब उड़ाना होता है पैसा, तो कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है। तो फैशन ट्रेंड ये सब बदलते रहते हैं, ये तो सिर्फ हमारी एजम्पशन है ना। अब मान लीजिए कि हम बात करते हैं कि डिमांड कर्व है, यहाँ पर प्राइस है, यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड है। लेट अस से एक कोई लग्जरी जैकेट है 5,000 की, साल में आप एक ही लेते हो। मैं एज्यूम करता हूं कि आपकी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जॉब लग जाती है, बोलो आमीन। कभी कभार क्या पता कबूल ही हो जाए। तो अब आप लग्जरी प्रोडक्ट ज्यादा एफर्ट कर सकते हो, या फिर 5,000 का शूज रख लो, अच्छी क्वालिटी का, लेट्स से वुडलैंड का है किसी का। अब जब आपकी जॉब लग गई तो शूज की प्राइस तो सेम ही रही, लेकिन आपकी इनकम बढ़ गई। अब आप 5,000 पे दो भी ले सकते हो। उस सिचुएशन में आपकी डिमांड कर राइट शिफ्ट कर जाएगी ऐसे। अब ये यहां बनेगी, ये नई डिमांड कर बनी आपकी अब, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई, राइट शिफ्ट। अब 5,000 पे आप 2 जैकेट या 3 जैकेट भी ले सकते हो महीने में। पहले 5,000 पे आपकी एक ही की डिमांड थी, लेकिन प्राइस बदला नहीं। नॉर्मली तो हम प्राइस को बदलते थे, हायर प्राइस पे लोअर डिमांड, लोअर प्राइस पे हायर डिमांड, हमने प्राइस को कांस्टेंट कर दिया। अब हमने सिर्फ इनकम को बदला, इनकम बढ़ी, राइट शिफ्ट। सही है, तो इसको कहते हैं शिफ्ट डिमांड कर्व। जब भी आप प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को कांस्टेंट कर दो और बाकी अदर फैक्टर्स में से एक एक करके चीजों को बदलो, उसको कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व।
ठीक है, इसमें लिखिए when price of product is kept constant, when price of product is kept constant and other factors are changed one at a time, when price of product are kept constant and other factors are changed one at a time, it is known as shift in demand curve. It is known as shift in demand curve, है ना। अब एज्यूम करो कोई और फैक्टर, पॉपुलेशन को, है ना। लेट अस से जम्मू कश्मीर में 50 रुपए केजी मिलता है प्याज। अब दरबार मुंह हुआ, यहाँ पे रहने वाले लोगों की क्वांटिटी बढ़ गई। अब जम्मू में 50 रुपए प्याज पे डिमांड बढ़ गई है, ज्यादा हो चुकी है। जैसे 100 केजी की डिमांड थी पर डे, अब 200 केजी हो गई है। पॉपुलेशन बढ़ी, डिमांड बढ़ गई, राइट शिफ्ट हो गया। अब जब ये दरबार में वापस श्रीनगर चला जाएगा तो वापस लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी। तो अदर फैक्टर में से जब भी कोई चीज बढ़ती है तो राइट शिफ्ट हो जाएगा, जब भी चीज घटती है लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात कैसे शिफ्टिंग है ये। अब आप घर जाके प्रैक्टिस कर सकते हो कि अगर एडवर्टीजमेंट किसी की ज्यादा होगी तो उसमें क्या होगा, किसी की एडवर्टीजमेंट खत्म होगी तो उससे क्या होगा, है ना। प्राइस सेम ही तो है, 50 रुपये रहा, है ना, प्राइस कांस्टेंट रखा हमने। सर इंग्लिश की क्लास कब होगी? मैंने बता दिया कि जल्दी ही 3 क्लासेस शुरू होंगी। हम सोच रहे हैं शायद स्टैटिस्टिक्स की क्लास पहले शुरू कर दें, उसके बाद बाकी क्लासेस। हाँ हाँ, इस वाले बैच के लिए तो 3 क्लासेस होंगी ना, 2 से 5। आप मॉर्निंग बैच के हो ना, तो आपकी तो मॉर्निंग में ही होगी। ठीक है, ये आ गया शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व एंड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, शिफ्ट कब करेगा, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कब होगा। ये समझ में आया सबको, क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन? पक्का ऑनलाइन किसी को कंफ्यूजन? ऑनलाइन वाली जो क्लास देख रहे हैं वो भी खामोश मत रहिए, सवाल हाँ ना यस नो करते रहा करो। पता चले आप सब लोग लाइब्रेरी में मोबाइल पे लगा के सो गए हो। हाँ जी बताइए, ऑनलाइन वाले जो देख रहे हैं, यस नो यस नो। बैकग्राउंड में कहीं म्यूजिक तो नहीं सुन रहे? सबसे बड़ा धोखा इंसान अपने साथ में साथ करता है। किताब खुली है मस्त, बंदा स्पीच तैयार कर रहा है, जब सिलेक्शन होगी चैनल वाले पूछेंगे कैसे पढ़ा था, मैं क्या बोलूंगा उस पर। समझ नहीं आया साक्षी एंड मनप्रीत? बताइए साक्षी मनप्रीत, क्या सबको समझ नहीं आया? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। साक्षी एंड मनप्रीत बताइए क्या समझ नहीं आया। मुनीब यस, टेल मी व्हाट डिड यू नॉट अंडरस्टैंड। अब नो किसके लिए बोल रहे हो? इसके लिए तो बोलो कि सोए नहीं है या समझ नहीं आया। अच्छा आया आया, ठीक है समझ में आ गया, ओके। ये बोल रहे हैं कि हम सोए नहीं है कुल मिला के। ठीक है, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पे, वो है इन सभी कंडीशंस के बावजूद भी अगर आप बोलें कि फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, सिर्फ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बदल रही है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगेगा, वो कहते हैं एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। ऐसी चीजें भी हैं जिनका प्राइस बढ़ता है तो उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है। ग्रेट, मुनीब एंड मनप्रीत, पवन, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। ये आ गया हमारा एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। इसमें आते हैं गिवन गुड्स, वेबलन गुड्स, नेसेसिटीज एंड कंज्यूमर इग्नोरेंस।
गिफन गुड की पहले बात कर लेते हैं। गिफन गुड ऐसे गुड हैं जो हमारा स्टेपल डाइट है, हमारी बेसिक डाइट है, जैसे कि चावल और रोटी। दरअसल गिफन गुड्स अ टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स है। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं पहले। इंफीरियर गुड्स कोई भी ऐसी चीज जब आपकी इनकम बढ़ती है आप उन पे कम खर्चा करते हैं कंपेयर टू अदर थिंग्स। अब मिसाल के तौर पे आपकी इनकम अभी लेट्स से पॉकेट मनी या इनकम जो भी आप करते हैं आपकी 10, 15 या 20 या 30 हज़ार रुपए है, 15-20 हज़ार मान के चलता हूं मैं। 15 हज़ार आप खर्चा करते हैं महीने का, उसमें से अच्छा खासा अमाउंट आपके खाने पीने पे जाता है। अगर आप खुद से स्टूडेंट लाइफ में रह रहे हैं, है ना, लेट्स से 3-4 हज़ार रुपये आपका रूम का रेंट होगा, कम से कम 3 से 4 से 5 हज़ार रुपये आपका खाने का पैसा होगा, यानी 50% पैसा आपका जा रहा है खाने और रहने में। अब बताओ मुझे, अगर आपकी सैलरी 50 हज़ार हो जाए तो खाने पे कितना खर्चा होगा? इतना ही होगा, 5-6 हज़ार। और कितना होगा? 7 हज़ार हो जाएगा। सैलरी 1 लाख होगी तो तकरीबन इतना ही होगा, 10 हज़ार हो जाएगा। यानी ऐसी चीजें जब आपकी इनकम बढ़ती है आप उस पर कम खर्चा करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ योर इनकम। आपकी इनकम थी, अभी इनकम मान के चलता हूं आपकी पॉकेट मनी जैसे आपकी 15 हज़ार है, खाने पे खर्चा कर रहे हो आप कितना? 5 हज़ार। यानी आप 33% रुपीज, 33% पैसा आप खाने पे लगा रहे हो। अब आपकी इनकम हो गई, आप एफडब्ल्यू लग गए, बोलो आमीन। सैलरी होती है एफडब्ल्यू की 50 हज़ार के आसपास, 48 से 52,000 के बीच में होती है, डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग कहाँ है। सिटी में होगी तो 50 हज़ार आपके इन हैंड आएगा, सेक्रेटरीट में होगी तो 52,000 इन हैंड आएगा, गांव के एरिया में होगी तो 48,000 के आसपास आएगा। इसमें मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आप किसी को देखनी होगी तो पूरा मैंने बताया कितना टीए, कितना डीए, कितना बेसिक सैलरी सब। तो 50 हज़ार पे सैलरी पे आप कितना खर्चा कर लोगे खाने पे? 10 हज़ार मान लो, 10 हज़ार मान लो, चलो भाई 10,000। कितना है ये 10 हज़ार 50 हज़ार का? 30%। इन्वेस्टमेंट ऑन फूड कितना हो रहा है? कम हो रहा है। 1 लाख हो जाएगी तो सैलरी। अब बोलो सर एफडब्ल्यू में 1 लाख कैसे होगी? आप में से जो करप्ट होंगे उम्मीद है कि कोई ना हो। कितना खर्च लोगे? 15 हज़ार मान लो, 5 हज़ार और बढ़ा रहे हो, एज अ परसेंटेज ऑफ 1 लाख कितना है? 15%। और घटा। जब इंसान की इनकम बढ़ती है तो इन चीजों पे इंसान खर्चा कम करता है एज अ परसेंटेज ऑफ मनी। इनफीरियर गुड्स वो होते हैं। तो खाने पे तो इंसान खर्चा उतना ही करेगा मोर और लेस, बाकी चीजों पे जब इनकम बढ़ती है तो इंसान खर्चा लग्जरीज पे बढ़ाता है, गाड़ी पे, अच्छा घर, अच्छा कपड़े, अच्छा लैपटॉप, अच्छी मोबाइल, अच्छा टीवी, अच्छा फ्रिज, लग्जरीज ज्यादा करता है। तो गिफन गुड्स इंफीरियर गुड है इस सेंस में कि खाने पीने की चीजें हैं, इनकम बढ़ती है तो इन पे ज्यादा खर्चा नहीं बढ़ता। इनकी प्राइस अगर बढ़ती है तो हम इन पे ज्यादा पैसा खर्चते हैं। क्यों पता है? हमें लगता है कि यार अगर इनकी प्राइस बढ़ रही है तो आगे हो सकता है और महंगा मिले, और ये तो हमारे लिए बेसिक चीजें हैं, इनको तो हम छोड़ नहीं सकते, तो आप और खर्चा करते हो उसमें, इससे पहले कि आगे खर्चा हो, इसकी प्राइस और बढ़ जाए, खरीद लो। समझ गए? मान लो आज गवर्नमेंट बोलती है कि राइस की प्राइस आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है, तो ज्यादा स्टॉक करने लगेंगे हम, है ना, एक साथ को 1 क्विंटल 2 क्विंटल ले लेंगे। तो गिफन गुड्स ऐसे गुड्स हैं जो हमारी स्टेपल डाइट के लिए है, हमारा बेसिक फूड है, इंफीरियर गुड है ये। इनकी प्राइस बढ़ेगी तो हमारी डिमांड भी बढ़ेगी। तो ये एक्सेप्शन हो गया लॉ ऑफ डिमांड का। लॉ ऑफ डिमांड तो कहता है प्राइस बढ़ेगी डिमांड घटेगी, है ना। तो फर्स्ट एक्सेप्शन क्या हो गई? गिफन गुड्स। फिर हो गया वेबलेन गुड। वेबलेन गुड ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए लक्जरी है, स्टेटस सिंबल। इस पे हम ज्यादा प्राइस हो तो ज्यादा ही खर्चा करेंगे, इसकी डिमांड कम नहीं होती। एप्पल का मोबाइल लाख रुपए का भी आपको मिल जाए तो आप लोगे, लेटेस्ट मोबाइल, लेटेस्ट हो। हर एप्पल के मोबाइल पे डिमांड तो बढ़ती ही है लोगों की। अगर आप भी मेरी तरह मिडिल क्लास हो जो एप्पल 17 पे एप्पल 11 लेते हैं तो फिर अलग बात है।
लेकिन कई लोगों के लिए एप्पल स्टेटस सिंबल है कि भाई उनका ऐसा होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि जब एप्पल आता है नया, सबसे पहले मैं लेके आता हूँ। लोग लाइन में खड़े रहते हैं ना, खड़े रहते हैं लाइन में कि फर्स्ट मैं ही लूं, क्या है वो? स्टेटस सिंबल। सिमिलरली लैम्बोर्गिनी कार और महंगी होगी तो लोग और लेते हैं। ये उन लोगों की बात है जिन लोगों के पास पैसा भी उतना है। तो जो भी चीज हमारे स्टेटस सिंबल के लिए होती है, उससे पैसा ज्यादा खर्चा करते हैं, उसकी डिमांड कम नहीं होती, बढ़ती है। शादी पे खर्चा होता है तो लोग लोन उठा के आलिशान शादी करते हैं, कहते हैं कि बारातियों का स्वागत पान पराग से करिए। हैं? होता है ना कि भाई बारातियों को कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ये करो वो करो, पटाखे फोड़ो, बड़े से बड़ा ये करो, घोड़े पे एंट्री वगैरह वगैरह, प्री वेडिंग शूट, ड्यूरिंग वेडिंग शूट, पोस्ट वेडिंग शूट, शूट ही शूट। क्यों? उस चीज पे हमारा लक्ष्य स्टेटस सिंबल है, लोगों को दिखाना है हमको, है ना? रेबलिन गुड्स। अब तो यार डिवोर्स शूट शूट भी हो रहे हैं, सुना आप लोगों ने? डिवोर्स पार्टी भी हो रही है, बस अब तो बुलाया जाता है लोगों को, नाचते गाते हैं प्रॉपर, ये शादी की तरह ही। ये ट्रेंड बन रहा है हमारी जनरेशन में, डिवोर्स को सेलिब्रेट करना। तो इसका भी प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है? फिर आ गया नेसेसिटीज, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी, जैसे कि लाइफ सेविंग मेडिसिन हो गई, या फिर नमक हो गया, चीनी हो गया। कभी आपने सोचा कि यार नमक महंगा हो गया है, 40 रुपए केजी से 50 रुपए केजी हो गया, तो आज नमक कम खाते हैं? ये चीजें नेसेसिटीज की हैं, इनकी डिमांड कम नहीं होती प्राइस बढ़ने की वजह से, ठीक है? तो लाइफ सेविंग ड्रग्स हो गई, बुखार की टेबलेट, बुखार है तो बुखार की टेबलेट 20 रुपए से 40 रुपए क्यों ना हो जाए? तो आप कभी सोचोगे कि हम हम टेबलेट नहीं खाएंगे, हम देसी इलाज करेंगे? ऐसा नहीं होता। जब बीमार इंसान सब कुछ खर्च करता है ठीक होने के लिए। पेन किलर होती है तो पेन जब होती है तो उस इंसान ये थोड़ा सोचता है कि यार महंगी बड़ी दवाई 70 रुपए की एक टेबलेट है। तो इंसान बोलता है लाओ यार, पेन बहुत हो रही है, नेसेसिटी है। ऐसी चीजें जिनका प्राइस बढ़ रहा है और आपको लगता है आने वाले टाइम में और भी बढ़ेगा, जैसे गोल्ड की प्राइस बढ़ना शुरू हुई, लोगों ने बोला यार आगे और बढ़ने वाला है, खरीद लो, लोगों ने खरीदना और शुरू कर दिया। जब भी फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन राइज होता है तो ऐसी चीजें लोग ज्यादा खरीदते हैं, हायर प्राइस पे और भी ज्यादा खरीदते हैं। उसके बाद कंज्यूमर इग्नोरेंस, जब लोगों को चीजों के बारे में पता नहीं होता है, इग्नोरेंस होती है चीजों के बारे में, तो लोग बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी चीजों पे खर्चा करते हैं, है ना? तो दिस मीन्स दैट ये सब चीजें एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड की। लिख दिया सबने? लिख दो एक एक करके। सबने लिख दिया? गिफन गुड्स, वेबलन गुड्स, नेसेसिटीज, ऑनलाइन, जो सबने लिख दिया?